बढ़ने से निचले इलाकों के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो वहां लोग ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हो गए। घरों तक बाढ़ का पानी पहुंचने से लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि प्रशासन की कोई भी टीम नहीं पहुंची, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छपरा में अचानक से जल स्तर जो है लगातार बढ़ने लगा और सरयू गंगा जो नदी है उसका रौद्र रूप देखने को मिला है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं छपरा शहर का यह निचली इलाका है जहां पे लोग के घरों में जो है वो पानी प्रवेश कर गया है। और तकरीबन 1 से 2 दिनों में जो जल स्तर जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण लोग अब घरों में से निकलकर बाहर जो है वो शरण लेने को मजबूर है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मुखिया जी है। किस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है और क्या परेशानी हो रही है लोग? परेशानी तो बहुत हो रहा है। जल स्तर बहुत 2 दिन के अंदर में बढ़ा है, इसलिए परेशानी तो सब लोग का है। मेरे दिलिया रहीमपुर पंचायत है। कितने लोग प्रभावित है, कितना घर प्रभावित है इससे? मैं यहाँ घर तो 1500 से ज़्यादा प्रभावित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह घर है और आप समझ सकते हैं कि इस घर के लोग किस तरह से रह रहे होंगे। जहाँ पे घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, सीढ़ी पे प्रवेश कर चुका है। यहाँ तक कि राशन की जो दुकानें हैं वो जल स्तर में बढ़ने से निचले इलाकों के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो वहां लोग ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हो गए। घरों तक बाढ़ का पानी पहुंचने से लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि प्रशासन की कोई भी टीम नहीं पहुंची, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छपरा में अचानक से जल स्तर जो है लगातार बढ़ने लगा और सरयू गंगा जो नदी है उसका रौद्र रूप देखने को मिला है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं छपरा शहर का यह निचली इलाका है जहां पे लोग के घरों में जो है वो पानी प्रवेश कर गया है। और तकरीबन 1 से 2 दिनों में जो जल स्तर जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण लोग अब घरों में से निकलकर बाहर जो है वो शरण लेने को मजबूर है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मुखिया जी है। किस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है और क्या परेशानी हो रही है लोग? परेशानी तो बहुत हो रहा है। जल स्तर बहुत 2 दिन के अंदर में बढ़ा है, इसलिए परेशानी तो सब लोग का है। मेरे दिलिया रहीमपुर पंचायत है। कितने लोग प्रभावित है, कितना घर प्रभावित है इससे? मैं यहाँ घर तो 1500 से ज़्यादा प्रभावित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह घर है और आप समझ सकते हैं कि इस घर के लोग किस तरह से रह रहे होंगे। जहाँ पे घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, सीढ़ी पे प्रवेश कर चुका है। यहाँ तक कि राशन की जो दुकानें हैं वो जल स्तर में जलमग्न हो चुकी है। और आप पीछे हमारे जो सरयू जो नदी है वो देख सकते हैं। और तमाम तरह की जब अचानक से जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद जो निचले इलाके हैं छपरा शहर के, उनमें पानियों का प्रवेश शुरू हुआ और उसके बाद लगातार जो है अब जल से लोगों की तबाही हो चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो अब लोगों को सुरक्षित करने की कवायद शुरू कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी या जल स्तर उतरता है या फिर प्रशासन का राहत बचाव कार्य बढ़ता है। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। बढ़ने से निचले इलाकों के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो वहां लोग ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हो गए। घरों तक बाढ़ का पानी पहुंचने से लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि प्रशासन की कोई भी टीम नहीं पहुंची, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छपरा में अचानक से जल स्तर जो है लगातार बढ़ने लगा और सरयू गंगा जो नदी है उसका रौद्र रूप देखने को मिला है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं छपरा शहर का यह निचली इलाका है जहाँ पे लोग के घरों में जो है वो पानी प्रवेश कर गया है। और तकरीबन 1 से 2 दिनों में जो जल स्तर जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण लोग अब घरों में से निकलकर बाहर जो है वो शरण लेने को मजबूर है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मुखिया जी है। किस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है और क्या परेशानी हो रही है लोग? परेशानी तो बहुत हो रहा है। जल स्तर बहुत 2 दिन के अंदर में बढ़ा है, इसलिए परेशानी तो सब लोग का है। मेरे दिलिया रहीमपुर पंचायत है। कितने लोग प्रभावित है, कितना घर प्रभावित है इससे? मैं यहाँ घर तो 1500 से ज़्यादा प्रभावित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह घर है और आप समझ सकते हैं कि इस घर के लोग किस तरह से रह रहे होंगे। जहाँ पे घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, सीढ़ी पे प्रवेश कर चुका है। यहाँ तक कि राशन की जो दुकानें हैं वो जल स्तर में जलमग्न हो चुकी है। और आप पीछे हमारे जो सरयू जो नदी है वो देख सकते हैं। और तमाम तरह की जब अचानक से जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद जो निचले इलाके हैं छपरा शहर के, उनमें पानियों का प्रवेश शुरू हुआ और उसके बाद लगातार जो है
अब जल से लोगों की तबाही हो चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो अब लोगों को सुरक्षित करने की कवायद शुरू कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी या जलस्तर उतरता है या फिर प्रशासन का राहत बचाव कार्य बढ़ता है। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। बढ़ने से निचले इलाकों के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो वहां लोग ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हो गए। घरों तक बाढ़ का पानी पहुंचने से लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि प्रशासन की कोई भी टीम नहीं पहुंची, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छपरा में अचानक से जलस्तर जो है लगातार बढ़ने लगा और सरयू गंगा जो नदी है उसका रौद्र रूप देखने को मिला है। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं छपरा शहर का यह निचली इलाका है जहां पे लोग के घरों में जो है वो पानी प्रवेश कर गया है। और तकरीबन 1 से 2 दिनों में जो जलस्तर जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण लोग अब घरों में से निकलकर बाहर जो है वो शरण लेने को मजबूर है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मुखिया जी है। किस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है और क्या परेशानी हो रही है लोग? परेशानी तो बहुत हो रहा है, जलस्तर बहुत 2 दिन के अंदर में बढ़ा है, इसलिए परेशानी तो सब लोग का है। और मेरे दिलिया रहीमपुर पंचायत है। कितने लोग प्रभावित है, कितना घर प्रभावित है इससे? मैं यहाँ घर तो 1500 से ज़्यादा प्रभावित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह घर है और आप समझ सकते हैं कि इस घर के लोग किस तरह से रह रहे होंगे। जहाँ पे घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, सीढ़ी पे प्रवेश कर चुका है, यहाँ तक कि राशन की जो दुकानें हैं वो इस जलस्तर में जलमग्न हो चुकी है। और आप पीछे हमारे जो सरयू जो नदी है वो देख सकते हैं। और तमाम तरह की जब अचानक से जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद जो निचली इलाके हैं छपरा शहर के, उनमें पानियों का प्रवेश शुरू हुआ और उसके बाद लगातार जो है अब जल से लोगों की तबाही हो चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो अब लोगों को सुरक्षित करने की कवायद शुरू कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी या जलस्तर उतरता है या फिर प्रशासन का राहत बचाव कार्य बढ़ता है। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। बढ़ने से निचले इलाकों के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो वहां लोग ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हो गए। घरों तक बाढ़ का पानी पहुंचने से लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि प्रशासन की कोई भी टीम नहीं पहुंची, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छपरा में अचानक से जलस्तर जो है लगातार बढ़ने लगा और सरयू गंगा जो नदी है उसका रौद्र रूप देखने को मिला है। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं छपरा शहर का यह निचली इलाका है जहां पे लोग के घरों में जो है वो पानी प्रवेश कर गया है। और तकरीबन 1 से 2 दिनों में जो जलस्तर जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण लोग अब घरों में से निकलकर बाहर जो है वो शरण लेने को मजबूर है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मुखिया जी है। किस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है और क्या परेशानी हो रही है लोग? परेशानी तो बहुत हो रहा है, जलस्तर बहुत 2 दिन के अंदर में बढ़ा है, इसलिए परेशानी तो सब लोग का है। और मेरे दिलिया रहीमपुर पंचायत है। कितने लोग प्रभावित है, कितना घर प्रभावित है इससे? मैं यहाँ घर तो 1500 से ज़्यादा प्रभावित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह घर है और आप समझ सकते हैं कि इस घर के लोग किस तरह से रह रहे होंगे। जहाँ पे घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, सीढ़ी पे प्रवेश कर चुका है, यहाँ तक कि राशन की जो दुकानें हैं वो इस जलस्तर में जलमग्न हो चुकी है। और आप पीछे हमारे जो सरयू जो नदी है वो देख सकते हैं। और तमाम तरह की जब अचानक से जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद जो निचली इलाके हैं छपरा शहर के, उनमें पानियों का प्रवेश शुरू हुआ और उसके बाद लगातार जो है अब जल से लोगों की तबाही हो चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो अब लोगों को सुरक्षित करने की कवायद शुरू कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी या जलस्तर उतरता है या फिर प्रशासन का राहत बचाव कार्य बढ़ता है। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा।